होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की पहली डॉटर इज ज़ैनब बिनते मोहम्मद। ठीक है, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की 4 डॉटर्स थी। कितनी डॉटर्स थी? 4 डॉटर्स थी। हम उनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नोट्स मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले मैं इस चीज़ के ऊपर बात करूंगा कि इस्लाम आने से पहले हजरत जैनब की क्या लाइफ थी इन मक्का। ठीक है, इस्लाम आने से पहले ये सबसे बड़ी बेटी थी, यानी इसका क्या मतलब है, जितनी भी हम 3 बेटियां और पढ़ेंगे वो इनसे छोटी हैं। ठीक है, दे आर यंगर देन जैनब। ठीक है, कौन सी वाइफ में से थी? हजरत खतीजा। रिवीजन करवाता चलूं। अच्छा, हजरत खतीजा की डेथ कब हुई थी? इट्स अ रिवीजन क्वेश्चन। इन विच ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड? इन द 10th ईयर ऑफ। और इसमें हजरत अबू तालिब की भी डेथ हो गई थी, तो प्रॉफिट कॉल्ड दिस ईयर आमुल हजन। ठीक है, अच्छा, शी वॉज बॉर्न इन, सरका का मतलब होता है बेटा अप्रोक्सीमेट डेट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम ट्रेडिशन शी वॉज आइदर बॉर्न इन 598 और 599। डज दैट मेक सेंस? यानी इस्लाम आने से कहा जाता है, अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस्लाम आने से तकरीबन 11 या 12 ईयर्स बिफोर इनकी पैदाइश हुई। बेटा इस्लाम कब आया था? 6110 एडी। होली प्रॉफिट की डेथ कब हुई थी? 632 एडी। इस टाइम पीरियड के अंदर रेवलेशंस आती रही। कोई मसला? जब इनकी पैदाइश हुई थी तो होली प्रॉफिट वाज टेक्निकली 27 इयर्स ओल्ड। ठीक है, कहा यह जाता है कि जो जैनब है शी हैड मैरिड अ पर्सन, उसका नाम था अबुल आस। क्या नाम था? अबुल आस बिन रबिया। ठीक है, इन्होंने, जैनब ने इनसे पहले शादी की थी। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्ली लाइफ कह लें या जैनब के बारे में, जैनब्स लाइफ इन मक्का। सही है, ठीक है। तो इस्लाम के आने से पहले, बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं उस दौर को क्या कहा जाता है? एज ऑफ इग्नोरेंस, और अरबिक में उसको क्या कहते हैं? अल जाहिलिया। ठीक है, अच्छा, तो हुआ ये था कि शादी के वक्त हजरत खतीजा ने, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, हजरत खतीजा ने जो है वो एक नेकलेस दिया था। किसको दिया था? एक नेकलेस दिया था हजरत जैनब को। अभी इसके ऊपर थोड़ी देर में मैं एक स्टोरी भी आपको सुनाऊंगा। ये नेकलेस होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के पास किस तरह आया और होली प्रॉफिट ने किस तरह उसको पहचाना। और सॉरी, हाँ, यस एब्सोल्युटली। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब तक हमने 2-4 बातें की। एल्डेस्ट डॉटर थी, खतीजा से थी। शी वाज बोर्न इन circa 598 599। ठीक है, और शी हैड मैरिड अबुल आस बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। ठीक है, कहा जाता है इनका एक बेटा था जिनका इन्होंने नाम रखा था अली, लेकिन उनकी जो डेथ है वो इन्फेंसी के अंदर हो गई या चाइल्डहुड के अंदर उनकी डेथ हो गई। ट्रेडिशंस आल्सो सजेस्ट दैट शी हैड अ डॉटर नेम्ड उमामा। ये उमैमा नहीं है, ये उमामा है। ठीक है, और उमामा, यहाँ पर इसका, इनका नाम लिखना क्यों जरूरी है वो इसलिए क्योंकि ये कहा जाता है जिस तरीके से हसन और हुसैन होली प्रॉफिट के कंधों पर सवार रहते थे ना, ये उमामा जो थी शी यूज टू राइड प्रॉफिट्स बैक। जब होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम नमाज में होते थे या सुजूद में जाया करते थे, तो बचपन बच्चे ऐसा करते हैं ना, जाए नमाज बिछा के आप नमाज पढ़ें और बराबर में अगर बच्चा हो, छोटे बच्चे को आप छोड़ तो नहीं सकते, तो वो राइड कर जाती थी होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के ऊपर आ जाती थी। जैसे ही होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को वही आई, हसनैन वही कब आई होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को? फर्स्ट रेवलेशन, फर्स्ट रेवलेशन कब आई? सॉरी, आप घर पे क्या कर रहे हो? रिवाइज नहीं कर रहे? 610 में आई। कब आई? 610 के अंदर। ये रही भाई पहली रेवलेशन। ठीक है, इन द केव ऑफ हिरा। जैसे ही होली प्रॉफिट ने अनाउंस किया, तो जस्ट लाइक हर मदर हजरत खतीजा, शी आल्सो एक्सेप्टेड इस्लाम और होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम पर फुल ट्रस्ट किया। लेकिन इनके जो हस्बैंड थे, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। और ये कहा जाता है कि अबुल आस
इनके हस्बैंड का नाम है, उनको कुरैश बहुत ज्यादा प्रेशर करती थी कि क्या छोड़ दो, अपना रिश्ता इनसे खत्म कर दो, बट ही डिड नॉट डिवोर्स ज़ैनब। डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस? आपको याद है द सन्स ऑफ अबू लाब, उतबा एंड शेबा, याद है वो वाला वाक्य? याद है ना? दे डाइवोर्स प्रॉफिट्स डॉटर्स, ठीक है, उम्मे कुलसुम और रुकैया, जिनसे किसने शादी की थी आगे चल के? उस्मान, विच मेड हिम अर्न द टाइटल ऑफ जुल नूरैन, द बियरर ऑफ टू लाइट्स। यस और नो? ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके ऊपर कि लाइफ इन मदीना, उन्होंने मदीने के अंदर कैसी लाइफ गुजारी, ठीक है। जो थोड़ी देर पहले असद ने इस चीज का जिक्र किया, जब मैं नेकलेस का आप लोगों से पूछ रहा था, बदर जब हुई थी, बदर कब हुई थी, ये हमें डेट जो है ना वो हसनैन बता देगा, उसको सारी डेट्स याद है, ही इज अ हिस्टोरियन। जी, कब हुई थी? तुम पैदा कब हुए थे गलती से? 12 मई 2008, गए 2008 में पैदा हुआ था, ठीक है। जंगे बदर हुई थी 2 AH के अंदर, कब हुई थी? इट अकर्ड इन 2 years आफ्टर हिजरत, ठीक है। अब सुनना जरा, अबुल आस जो थे, ही वॉज वन ऑफ द कैप्टिव्स ऑफ बदर। अब अपने हस्बैंड को छुड़ाने के लिए मक्के से इन्होंने वही हार भेजा, वही नेकलेस भेजा जो हजरत खदीजा का था। भाई जाहिर सी बात है, याद है आपको बदर के जो भी लोग पकड़े गए थे, होली प्रॉफिट ने क्या कहा था? होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने कहा था रैंसम दे दो। वेरी गुड। जो रैंसम नहीं दे पा रहा था उसको ये कहा गया कि आप यहाँ के लोगों को क्या सिखाओ? लिखना और पढ़ना, बिकॉज द मक्कन्स वर वेरी वेरी लिटरेट, ठीक है। एंड जस्ट बाय द वे, उमर पढ़ाते हुए मैंने बात बताई थी कि उमर वाज आल्सो वन ऑफ द पर्सन हु कुड रीड एंड राइट, जस्ट लाइक अली, जस्ट लाइक जैद बिन साबित हु वाज आल्सो द चीफ स्क्राइब ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, ठीक है। तो अबुल आस जो थे वो एक बदर के कैप्टिव थे, और अबुल आस जो है ना वो इनके हस्बैंड थे। इमेंसिपेट का बेटा यहाँ पर मतलब ये होता है आजाद करवाना, गुलाम को आजाद कराना। जो कैप्टिव्स पकड़े गए थे उनमें से एक इनके हस्बैंड अबुल आस थे, और उनको आजाद कराने के लिए इन्होंने रकम भेजी, रैंसम भेजा, जिसके अंदर वही नेकलेस शामिल था जो अम्मा जान से आपको मिला था। डज दैट मेक सेंस? ये नेकलेस हजरत जैनब को किसने दिया था? हजरत खतीजा ने दिया था, ठीक है। जब होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के सामने रकम लाई गई कि या रसूल अल्लाह, ये अबुल आस के लिए रैंसम आई हुई, आप इन्हें, हमें इन्हें दरखास्त है ये कि इसको रिहा करें, तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने फौरन से वो नेकलेस पहचान लिया, क्योंकि जोजा का था, वाइफ का था, ठीक है। और होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इस मोमेंट के ऊपर, कि आप लोग मुझे बता सकते हैं हजरत खदीजा की डेथ को कितने साल हो गए? 5 years। कितने साल गुजर चुके हैं? 5 years। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने फौरन से पहचान लिया, यानी देखें कितनी मोहब्बत थी होली प्रॉफिट को, कि उनकी एक एक चीज उनको, हजरत खतीजा की एक एक चीज याद थी। जब खतीजा के ऊपर आंसर आए तो ये वाली बात आप लिख सकते हैं। तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने फौरन से पहचान लिया, और क्या होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने उस नेकलेस को रखा? क्या उस नेकलेस को रखा? उस नेकलेस को लेने से मना कर दिया। प्रॉफिट डिड नॉट एक्सेप्ट दिस रैंसम। इससे आपको होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के बारे में क्या पता चलता है? होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के बारे में क्या पता चलता है आपको? नंबर वन, क्या रिश्तों से बड़ा है रैंसम? और होली प्रॉफिट, इज ही अ पीसफुल पर्सन? लोगों से बातचीत, रिश्ते बनाना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं? अगर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ये रख लेते तो क्या जैनब को हर्ट नहीं होता? जैनब ने तो चले भेजा क्योंकि उनको अपने हस्बैंड को आजाद कराना था, शौहर को आजाद कराना था, लेकिन हर्ट भी तो होता। तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम रिस्पेक्टेड हिज डॉटर सो मच कि जैसे ही पता चला बेटी के यहाँ से आए, मना कर दिया होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने, ठीक है। तो हुआ क्या, अबुल आस को जो है वो होली प्रॉफिट ऐसे ही रिहा कर देते हैं, ठीक है। और उनसे एक प्रॉमिस लेते हैं, उनसे एक प्रॉमिस लेते हैं कि जैसे ही तुम यहाँ से रिहा होके जाओगे, तुम क्या करोगे? तुम किसको भेज दोगे? जैनब को कहाँ भेज दोगे? जैनब को मदीने मेरे पास भेज दोगे। डज दैट मेक सेंस? तो विदाउट एनी रैंसम अबुल आस को जो है ना वो आजादी दे दी जाती है, और कहा जाता है कि ऐसा हुआ। अबुल आस remained on his words and asked Zainab to migrate to Medina, ठीक है। Holy Prophet peace be upon him ने Zaid bin Haris, can you guys tell me who is Zaid bin Haris?
द एडॉप्टेड सन ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। इन्होंने होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को कहां पर अकम्पनी किया था? ताइफ। कहां पर अकम्पनी किया था? ताइफ। ठीक है, होली प्रॉफिट ने जैद बिन हारिस को भेजा। ठीक है, बदर के 1 महीने बाद की ये कहानी है। ठीक है, यहां पर ये कहा जाता है अनफॉर्चुनेटली रास्ते में या इस टाइम पीरियड के अंदर एक हादसा हो गया एंड दैट वाज ऑफ मिस कैरेज। मिस कैरेज क्या होता है? मिस कैरेज क्या होता है? बच्चा जाया हो जाता है। ठीक है, फीटस इज लॉस्ट। कहा जाता है कि जैनब को मिस कैरेज हो गया। फॉर दैट रीजन प्रॉफिट फेल्ट सो मच कि प्रॉफिट ने ये अल्फाज कहे जैनब के लिए कि शी इज द बेस्ट अमंग्स माई डॉटर्स, फॉर माई सेक शी हैज सफर्ड मच। मेरी खातिर जैनब ने बहुत सा है, ये मेरी बेहतरीन बेटी है। ठीक है, अच्छा, अनस बिन मालिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है। आप लोगों को तो खैर इतना ज्यादा नहीं बताया जाता, लेकिन अनस बिन मालिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है। अनस बिन मालिक ये रिवायत करते हैं कि जैनब जो है उनको शौक था क्या पहनने का? एक सिल्क क्लोक। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को गजलों में नॉट गजलों में, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के ऊपर जो नातें लिखी गई हैं, नोहे हैं, ठीक है, उनमें होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को, या कव्वाली है उसमें ये कहा गया है काली कमली। यस और नो? तो कहा ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को कहा जाता है कि ही यूज्ड टू वेयर अ ब्लैक चादर। ठीक है, तो बेटी में कहा जाता है कि वो आदत आई थी एंड शी वाज फॉन्ड ऑफ वेयरिंग अ सिल्क क्लोक, या आप कह लें एक सिल्क पर्दा। ठीक है, या एक कपड़ा ओढ़ने की वो आदी थी। ठीक है, डज दैट मेक सेंस? अच्छा, ये वाला जो जुमला है इसके ऊपर पूरी ही एक बड़ी स्टोरी है जिसको अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। एक बार कहा जाता है ये हुआ था कि अबुल आस जो थे वो मदीने के अंदर आ गए थे प्रोटेक्शन के लिए। चलो थोड़ा सा आपको एक ग्लिम्स दे देता हूँ। कारवां जा रहे थे, ठीक है, कुरैश के कारवां जा रहे थे, उनमें से कहा जाता है कि अबुल आस भी उसमें थे। तो अबुल आस किसी वजह से भागकर मदीने आए थे और उनको छुपना पड़ा था। तो मदीने के अंदर उन्होंने जैनब के घर पे दस्तक दी थी और कहा था कि मुझे छुपा लें। विद जैनब एक्सेप्टेड। और फिर बाद में जब पता चला था कि जैनब ने अबुल आस को अपने घर छुपाया हुआ है, थे तो हस्बैंड, गैर वो आउट ऑफ वेडलॉक तो कुछ भी नहीं था, रिश्ता तो जायज था, लेकिन किसी मक्कन को अपने घर में पनाह देना वाज इटसेल्फ अ प्रॉब्लम, क्योंकि उस वक्त मुसलमानों की कंडीशन डगमग थी और जाहिर है अभी जस्ट बदर खत्म हुई, ओहद का खतरा मंडला रहा था। लेकिन होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने कुछ एज सच स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, विच इज अगेन एन इंडिकेशन दैट होली प्रॉफिट लव्ड हर डॉटर सो मच, क्योंकि वो उनके हस्बैंड थे। ठीक है, और फिर ये इंपॉर्टेंट वाक्य है कि जैसे ही अबुल आस ने जो है वो एक्सेप्ट किया इस्लाम, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने कहा कि आप जो है ना वो दोबारा से री मैरी कर लें। ये जरूरी इसलिए है री मैरिज क्योंकि वो जो पहले मैरिज थी वो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था वो कौन से दौर की थी? दौरे जाहिलिया, यानी द एज ऑफ इग्नोरेंस। तो होली प्रॉफिट ने कहा जाता है दोबारा से निकाह पढ़ाई थी एंड द मैरिज वाज सोलेमनाइज्ड। ठीक है, अच्छा जी, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की आप ये कह सकते हैं कि, या आप इसको ऐसे समझें, बल्कि नहीं चलें इसको इजी रहने देते हैं। इट इज सेड दैट शी डाइड इन 629, ठीक है, in the battle of in the same year in which battle of Mota was fought, she is buried in Jannatul Baqi। इनकी बॉडी को गुस्ल देने वाले वही चंद नाम है जो आपने सुने हुए। हजरत सौदा का पूरा नाम क्या था? सौदा बिनते, कितना अच्छा है ना, मतलब मैं तुम लोगों को पूरा पुराना भी रिवाइज करा सकता हूँ इस तरह। बताओ, सौदा बिनते जम्मा, ठीक है, क्या नाम था? वाइव्स में आता है, ठीक है। anyhow she was given ghusl by these people, ठीक है। और प्रॉफिट ने ये कहा जाता है कि गुसल जब दिया जा रहा था तो प्रॉफिट ने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी थी कि जैनब को कितनी मरतबा वॉश करो? वॉश हर 3 times। डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस? सो दिस इज a small account on Zainab binte
Muhammad, the eldest daughter of Holy Prophet, peace be upon him. Does that make sense? Holy Prophet का ये कॉल इम्पोर्टेंट है कि ये जैनब की डेथ के ऊपर होली प्रॉफिट ने कहा था कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए मैं बात कह रहा हूँ कि मैं अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता जैनब के बगैर। ये होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। ओह सॉरी, सॉरी सॉरी, इसके हस्बैंड अबुल आस ने। डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस? ये जैनब का छोटा सा अकाउंट है, ये डबल इंफॉर्मेशन है जितनी आपको रिक्वायर्ड है, उससे डबल इंफॉर्मेशन है ये, ठीक है। आप लोग अपनी बुक्स वगैरह का जायजा ले लें, आपको इतना सा मिलेगा जैनब के बारे में। पुराने लोग हैं तो इनके ऊपर इतनी ज्यादा हमें हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। आर वी क्लियर ऑन दिस? अगली डॉटर समझाता हूँ। अच्छा, इन चारों डॉटर्स में से एक डॉटर ऐसे हैं जिनके ऊपर